तो हेलो दोस्तों, स्टडी विथ प्रतीक चैनल में आपका स्वागत है। ये है पॉलिटी क्लास नोट्स। टॉपिक क्या है आज का? अनुसूचियाँ क्या है? पार्ट क्या है? 2 नंबर। ठीक है। और भी क्लासेस देखने के लिए प्लेलिस्ट से जुड़ जाएं। ठीक। और दोस्तों बता दें कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जहां आपको PDF प्रोवाइड होता है, तो PDF मिल जाएगा। ठीक। तो चलते हैं, बिना देरी किए क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो क्या है पॉलिटी का? अनुसूचियाँ क्या है? शेड्यूल अनुसूची 5 और जो 4 तक हुआ है वो क्या है? प्लेलिस्ट में जोड़ दिया गया है। इसमें प्लेलिस्ट में जोड़ दिया गया है। ठीक। तो अनुसूचियाँ 5 क्या? अनुसूची जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण किसमें? अनुसूची 5 में है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है 10 राज्य स्टेट: आंध्र प्रदेश, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल प्रदेश किसमें आते हैं? ठीक है। 5वीं अनुसूची में किसमें आते हैं? तो 5वीं अनुसूची में आते हैं। किसमें आते हैं? 5वीं अनुसूची में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्लास में। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीन को सेट कर लें अच्छे से। इतना चल जाएगा तुम लोग को? बताओ तो ऐसे चलेगा क्लास? ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अनुसूची 6 नंबर ATMM क्या होता है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम किसमें आता है? अनुसूची 6 में। 4 राज्यों को इसमें प्रावधान है। किसमें? 4 राज्यों का। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण किसमें है? अनुसूची 6 में है। किसमें है? 6 में है। जिले की होते हैं स्वास्थ्य जिला परिषद अनुसूचित जनजाति ADC होता है। कुल सदस्य 30 होते हैं। निर्वाचित कितने होते हैं? 26 होते हैं। कार्यकाल होता है 5 साल का होता है इनका। और 4 क्या होता है? राज्यपाल द्वारा होता है, मनोनीत होते हैं। किसमें? कुल सदस्य होते हैं। किसमें? इसमें जिला परिषद। ठीक। कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद परिवर्तन तक। इनका कार्यकाल होता है 4 लोगों का। ठीक है। आगे चलते हैं। असम ST कौन है? बोडो, दीमा, कार्बी। मेघालय में कौन है? गारो, खासी और जयंती है। किसमें? मेघालय की। मिजोरम की चकमा, महारालाई। त्रिपुरा का लेप्चा, लुसाई, त्रिपुरी और परियांग है। किसमें है? ये 4 राज्य हैं। कौन है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है। जो कौन? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक है। ये सब है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करती है? तो कौन है? 6ठी अनुसूची। ठीक है। देखो ये आ चुका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23 नवंबर 2023 में। ठीक है। किसमें? 6ठी अनुसूची में क्या है? ये है। ठीक। अगला हो जाता है 7वीं अनुसूची। कौन सी? 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन। किसमें शक्तियों का विभाजन? किसमें? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किसमें आती है? तो 7वीं सूची में। कौन है? 7वीं अनुसूची में क्या? 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? 97 सब्जेक्ट। इसमें 66 सब्जेक्ट और इसमें 47 सब्जेक्ट। ठीक है। ये है। वर्तमान में कितने हैं? इसमें 100 है। इसमें क्या है? 61। इसमें है 52। ठीक है। 3 सूचियाँ इसमें: समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। किसमें? 7वीं अनुसूची में। ठीक है। शक्तियों का विभाजन किसमें है? शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में। आगे चलते हैं संघ सूची को। संघ सूची क्या है? रक्षा और सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेल, डाक, तार, युद्ध और शांति, सूचना प्रसारण, देशीकरण और नागरिकता,
विदेशियों का आना जाना, खाने का खनिज, खाने और खनिज किसमें सूची में आते हैं? ठीक है, ये सब देख लेना तुम लोग। दोस्तों तबीयत खराब है मेरा, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, कमेंट जरूर करना। राज्य सूची कौन बनाता है? अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वाट एवं नाप, पुस्तकालय आदि किसमें आ जाए तो राज्य सूची में आते हैं। नोट होता है, नोट क्या है? वन, फॉरेस्ट। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से, ठीक है, 1976 से वन को जोड़ा गया, राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में शामिल। इसको फॉरेस्ट को, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 से निकाल के किसमें समवर्ती सूची में किया गया? समवर्ती सूची शिक्षा, वन, व्यापार, संघ, शादी, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन जीव और जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण और आवश्यक वस्तुएं, बिजली किसमें समवर्ती सूची में? समवर्ती सूची किसमें? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची क्या है? अनुसूची भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। इसमें 8वीं अनुसूची में भाषा। मूल संविधान कितनी भाषा? 14 भाषा है। कौन पहला? संस्कृत, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, असमिया, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, उर्दू और ये क्या है? एक सेकेंड, ये क्या है? कश्मीरी। कौन है? कश्मीरी। क्या है? कश्मीरी है। क्या कश्मीरी? उड़ीसी या उड़िया को उड़ीसी हो गया है। ठीक। वर्तमान में भाषाएं कितनी है? 22 भाषा। कितनी भाषा? 22 भाषा है, ठीक है। 8वीं अनुसूची के बाद, ठीक है। 15वीं क्या है? 15वीं क्या? सिंधी। 21वां 1967 में, ठीक है। नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71 संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया इन सबको, 4 को, ठीक है। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को 12वें संविधान संशोधन 2003 से जोड़ा गया, ठीक है। 15वीं कौन है? सिंधी है। टोटल भाषा की संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22। द्रविड़ परिवार की भाषा क्या है? मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल। द्रविड़ परिवार की भाषा क्या है? ये है। क्या है? ये सब है, ठीक। आगे चलते हैं। 7वीं भाषा कितनी है? 5 + 6, 6 + 5 कितनी? 11। तमिल 2004 में जोड़ा गया था, संस्कृत 2005 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़ीसी को 2014 में, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया को 2024 में जोड़ा गया है। इन 5 को कब जोड़ा गया है? 2024 में जोड़ा गया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान क्या? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से अनुसूची में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन की परिभाषित करता है? कौन सूची? 7वीं अनुसूची क्या करती है? शक्तियों का आवंटन। 7वीं अनुसूची कौन? 7वीं अनुसूची करता है। निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल माना गया? किसमें? बाजार और मेले। क्या बाजार और मेले क्या शामिल हुआ? 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है, बाजार और मेले। तो क्लास यही ख़त्म हो गया। तो दोस्तों बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएँ और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।